दोस्तों 2025 में अगर आप केवीएस वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बड़े पैमाने पर केवीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां यहां पर आने वाली हैं। इसके लिए लगातार अपडेट्स निकल के आ रही हैं। केवीएस में जो खाली सीटें हैं उनका भी ब्यौरा दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक हाईकोर्ट का केस लगा था जहाँ पर केवीएस की तरफ से एफिडेविट दिया गया है कि हम यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये भर्तियाँ लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से केवीएस वैकेंसीज़ के बारे में सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये लेटर देख पा रहे होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से है। और राज्यसभा में क्वेश्चन के जवाब में इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है कि केवीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की क्या स्थिति है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं 1491। श्री रामजी लाल सुमन जी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि क्या वर्तमान में स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एफर्ट्स आर मेड टू फिल अप द वैकेंसीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स। Teachers are also engaged on contractual basis for temporary duration for केंद्रीय विद्यालय संगठन to ensure that the teaching learning process is not hampered। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम केवीएस एंड केवीएस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी आपको दी गई है। और ये जानकारी जो डेटा यहाँ पर रखा गया है वो 31/12/2024 तक का है। बाकी इसके बाद मैं एक आपको लेटेस्ट अपडेट भी दूंगा जो अभी रिसेंट की ही है। तो 31/12/2024 के अनुसार केवीएस में जो कुल मिलाकर के टीचिंग स्टाफ के खाली पद हैं वो 7414 हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो खाली पद हैं वो 1563 हैं। कुल मिलाकर के जो खाली वैकेंसी है केवीएस में वो यहाँ पर है 8977। ठीक है, इतने पद केवीएस में खाली हैं 31 दिसंबर 2024 के डेटा के अनुसार। और इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि 6920 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स भी केवीएस में इंगेज हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए कल ये एक नोटिस है, नोटिस कहेंगे या पूरा पदों का ब्यौरा कहेंगे इसको, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डेट मिलेगी, रिपोर्ट जनरेशन डेट एंड टाइम। यहाँ पर देखिए 9 अप्रैल 2253 का ये डेटा है। ठीक है, 2025 का, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। आज आप लोग जानते हैं 10 तारीख है। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिवीज़न वाइज, रीजन वाइज पूरा ब्यौरा बताया गया है कि कितने पद कहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ टेंटेटिव वैकेंसी एज ऑन डेट एज पर द सैंक्शन पोस्ट रिपोर्टेड बाय आरओ एंड एक्चुअल एम्प्लॉइज पोस्टेड इन दी स्कूल्स। यानी वर्तमान में जो केवीएस में पोस्टेड हैं, जितने खाली हैं, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए रीजन दिया गया है आगरा, इसके बाद स्टेशन कोड आगरा, या पोस्ट का नाम दिया गया है कि किस रीजन में कितने पद यहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और यहाँ पर आगे सब्जेक्ट भी मिलेगा जो टीचिंग पोस्ट हैं और इनकी स्थिति क्या है। ये अगर कहीं खाली है तो यहाँ पर संख्या लिखी कितनी खाली है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री में देखिए 1 पद खाली है और जहाँ पद खाली नहीं है वहाँ पर ये 00 लिखा है। तो पूरे देश में जितने भी रीजन हैं उन सभी रीजन की वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन से पद कितने कहाँ पर खाली हैं। ठीक है, 1425 पेज की ये पूरी पीडीएफ है, बहुत ही लंबी पीडीएफ है। 1400 से ज़्यादा यहाँ पर पेज हैं इस पीडीएफ में, जिसमें सभी पदों का टीचिंग और नॉन टीचिंग का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इस ब्यौरे को कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो पदों की संख्या वर्तमान में जो है करीब 9000 से ऊपर निकलती है।
इसी ब्यौरे को यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करके बताया गया कि पीजीटी की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा सब्जेक्ट वाइज डिटेल दी गई है। पीजीटी के करीब 1934 वैकेंसी अभी खाली है, वर्तमान की स्थिति ये है। इसके बाद टीजीटी में देखेंगे तो टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बताया गया है, टोटल 3619 पद खाली बताए गए हैं टीजीटी में। इसके साथ ही पीआरटी में यहाँ पर करीब जो है 1891 पद हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ में देखिए यहाँ पर 1712 पद हैं। तो इन सभी पदों को अगर आप जोड़ देते हैं तो पदों की संख्या हो जाती है 9156। इस तरीके से यहाँ पर करीब 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी खाली बताई गई हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो केवीएस का दिसंबर 2024 तक का डाटा, उसमें 8977 बताया गया है और 9056 कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें केवीएस में क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट होते रहते हैं। अभी मार्च में ही बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं, 31 मार्च को रिटायर हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बहुत लोग जैसे किसी की जॉब लग जाती है, जैसे हार्ड स्टेशन में कहीं ज़्यादा एरिया अच्छा नहीं, वहाँ पर जॉब लगी, तो बहुत से लोग जॉब भी छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर वैकेंसीज घटती बढ़ती रहती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या इतने पदों पर वैकेंसी आएगी, तो देखिए इतने पदों पर तो वैकेंसी संभव नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भले इतने पद खाली हैं, इसमें अभी और भी कई प्रोसेस यहाँ पर होती हैं, तो पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये मान लीजिए 5-10% वैकेंसी आपकी अभी प्लस माइनस हो सकती है इसमें, तो उतना आप रिजर्व लेकर के चलिएगा। लेकिन फिर भी एक बड़ी बढ़ती आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी केवीएस की तरफ से सन 2025 में। अब बात करेंगे आखिर इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अभी केवीएस में ट्रांसफ़र वगैरह कुछ प्रोसेस चल रहा है, इसके कंप्लीट होने के बाद वैकेंसी आएगी। तो संभवतः ये वैकेंसी अभी 3 से 4 महीने डिले हो सकती है, उसके बाद ही यहाँ पर वैकेंसी आने की सूचना है। तो कुल मिलाकर के वैकेंसीज अच्छी हैं, आप लोग इसकी तैयारी करिए। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है या टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे होंगे, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहता है, तो इसके बारे में एक अगला वीडियो बना करके लाऊंगा, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर काफ़ी बदल चुकी है। अभी हाल ही मार्च में इसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए थे। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स के अनुसार यहाँ पर भर्ती होगी। देखेंगे यहाँ पर तो 20 मार्च 2025 को केवीएस में नए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए हैं, जो कि रिवाइज करके जारी किए गए हैं। ठीक है, तो रूल्स बदल दिए गए हैं। केवीएस समय समय पर रूल्स बदलता रहता है रिक्रूटमेंट रूल से संबंधित। तो इस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बना करके लाऊंगा, जिसमें आपको सारी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह बता दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।